की क्लास में हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है ब्लड क्लॉटिंग, हीमोस्टैसिस। ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनना, खून का थक्का पड़ना। हम देखते हैं कि जब हमारा हाथ कट जाता है, हाथ कटता है तो ब्लीडिंग आती है, और ब्लीडिंग आता है तो कुछ समय बाद देखते हैं कि वहाँ पे एक डार्क रेडिश कलर का थक्का पड़ जाता है, खून का पपड़ी पड़ जाता है। उसे ही बोलते हैं हम ब्लड क्लॉटिंग, और उस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस का मतलब ये होता है कि जब हाथ कटा और ब्लीडिंग बाहर निकल रहा है तो ब्लीडिंग को रोकने का तरीका, या वहाँ पे ब्लड का थक्का बन जाना, खून का थक्का बन जाना, उसे क्या बोलते हैं? हीमोस्टैसिस बोलते हैं। ब्लड क्लॉटिंग जिसे बोलते हैं कैस्केड प्रोसेसिंग या कैस्केड थ्योरी। ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को या ब्लड क्लॉटिंग का जो थ्योरी है उसे बोलते हैं कैस्केड थ्योरी। ये प्रपोज किए थे मैकफर्लेन ने कैस्केड थ्योरी को प्रपोज किए थे। कैस्केड थ्योरी में हम ये देखते हैं कि ब्लड क्लॉट कैसे होता है, ब्लड क्लॉट कैसे होता है। कैस्केडिंग प्रोसेस का मतलब ये होता है कि हमारा ब्लड किस प्रोसेस से, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे क्या होगा? ब्लड क्लॉट होगा, खून का थक्का बनेगा। ये मैक्स टू मैक्स 4-5 मिनट का टाइम लेता है ब्लड को थक्का बनाने में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाई वी रिक्वायर टू क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। हमें ब्लड क्लॉटिंग की रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ी, मैकेनिज्म क्या है, ब्लड क्लॉट करने की मैकेनिज्म क्या है, आखिर में किस मैकेनिज्म से, किस प्रोसीजर से ब्लड क्या होता है? थक्का पड़ता है। कौन से ऐसे सेल्स हैं, कौन से ऐसे ब्लड सेल्स हैं, कौन से ऐसे ब्लड कार्बोसेल्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, कौन से ऐसे प्रोटीन्स हैं हमारे बॉडी में जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, कौन से ऐसे मेटल्स हैं हमारे बॉडी में जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, एंड कौन से ऐसे विटामिन्स हैं। अक्सर जब आप क्लास 12th में फ्लूइड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये टॉपिक है, और उससे ये सब सारे सवाल आते रहते हैं। नीट के एग्जाम में या कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे मेडिकल वाला, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। आखिर में ब्लड हमारे बॉडी के अंदर क्यों नहीं क्लॉट होता है? हमारे शरीर के अंदर जो रक्त होता है, खून होता है, ब्लड होता है, वो क्यों नहीं क्लॉट होता है, क्यों नहीं थक्का पड़ता है? और शरीर के बाहर क्यों रक्त क्या होता है? थक्का पड़ जाता है। जब हमारा हाथ कट जाता है, ब्लीडिंग होता है, तो कुछ समय बाद देखेंगे कि क्या होगा? वहाँ पे थक्का पड़ जाता है, पपड़ी पड़ जाती है। तो चलिए इस वीडियो में हम आज इन सारे सवालों का जवाब देंगे और तरीका भी बताएंगे, मैकेनिज्म भी बताएंगे, ब्लड कैसे हमारे बॉडी में क्लॉट होता है, क्यों नहीं होता है, कौन से ऐसे एंजाइम हैं, कौन से ऐसे प्रोटीन्स हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कोई भी बच्चा ब्लड क्लॉटिंग टॉपिक को पढ़ता है तो उसके दिमाग में, उसके जहन में ये सवाल तो आना ही चाहिए या आता होगा। ओके, व्हाई वी रिक्वायर टू क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। हमें जरूरत ही क्या है ब्लड को क्लॉट करने की, ब्लड को थक्का बनाने की हमें क्यों जरूरत है? हम क्यों इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? तो हमें क्या जरूरत है ब्लड को थक्का बनाने में? स्टॉप ब्लीडिंग। यदि हाथ कट जाए और लगातार ब्लीडिंग हो रहा है, खून रुक नहीं रहा है, तो क्या होगा? अल्टीमेटली हमारी डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। तो हमें खून को रोकने के लिए, स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लड को रोकने के लिए ब्लड क्लॉट करना जरूरी है। ओके, प्रिवेंट इन्फेक्शन। यदि वहाँ से ब्लड लगातार निकल रहा है, वहाँ के जो सेल्स हैं वो क्या हैं? डायरेक्टली क्या हैं? इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, तो बैक्टीरिया या वायरसेस जो है वो क्या कर सकते हैं? इन्फेक्शन कर सकते हैं। हेल्प हीलिंग, और वहाँ का यदि जो सेल्स, जो एरिया क्या हुआ है, कट गया है, वहाँ से ब्लीडिंग आ रहा था, तो यदि क्लॉट बन जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा? वो सेल्स क्या होते हैं? रिपेयर होना स्टार्ट कर देते हैं। हेल्प्स हीलिंग होना, वहाँ का सेल्स हील्स होना स्टार्ट हो जाता है। क्या पहले क्वेश्चन का जवाब मिला? व्हाई वी रिक्वायर टू क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ब्लड को रोकने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए, और वहाँ के जो सेल्स हैं, वहाँ का जो कटा हुआ एरिया है उसे क्या करने के लिए? रिपेयर करने के लिए, हील्स करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। मैम आप ये तो बता दी कि ब्लड क्लॉटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, अब ये तो
बताइए आप कि मैकेनिज्म क्या है उसका, आखिर में कौन सा प्रोसीजर है हमारे बॉडी में जिससे क्या होता है, ब्लड क्लॉट होता है। तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, प्रोसीजर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो चलिए देखते हैं मैकेनिज्म, आखिर में ब्लड क्लॉटिंग का, खून का थक्का बनने का प्रोसीजर क्या है, मैकेनिज्म क्या है। तो जब ये स्टोरी स्टार्ट होगी, ब्लड क्लॉट तभी होगा जब हमारे जो टिश्यू होंगे, हमारा जो टिश्यू होगा वो क्या होगा, डैमेज होगा, ब्लीडिंग होगी, हाथ या कटेगा पिटेगा, कहीं भी इंजरी होगी। तो व्हेन ब्लड वेसल्स आर डैमेज, जब हमारे ब्लड वेसल्स, कहीं के भी ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, डैमेज होते हैं, तो वहाँ से ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होगा, जब हमारा ब्लड वेसल्स डैमेज होगा तो जो डैमेज टिश्यू है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स डैमेज हुए हैं, वहाँ के जो डैमेज टिश्यू हैं वो रिलीज करेंगे एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, एक्सो मीन्स कि क्या है, जो ब्लड वेसल्स क्या हुआ है, डैमेज हुआ है, वो बाहर का है, बाहर का एरिया है, इसे से क्या बोल दिया है गया है कि जो आउटर एरिया है वहाँ के जो टिश्यू है वो रिलीज करेंगे क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। और जो हमारे बॉडी के अंदर है प्लेटलेट्स, हमारे बॉडी के अंदर है प्लेटलेट्स, वो रिलीज करेंगे एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या करेंगे, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। क्यों, क्योंकि ये शरीर के अंदर है और शरीर के अंदर से क्या कर रहे हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज कर रहे हैं। क्या इतनी बातें समझ आई। उसके बाद से क्या होता है कि जब एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंड एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होते हैं तो क्या करते हैं, ये कैल्शियम से मिलकर, क्या होता है, कैल्शियम आयन से मिलकर, कैल्शियम आयन से मिलकर एक एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। एक एंजाइम का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्म एन एक्टिव एंजाइम, जिसे बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज का क्या काम है, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन हमारे बॉडी में क्या होता है, इनएक्टिव स्टेट में पड़ा रहता है, इनएक्टिव स्टेट में क्या रहता है, पड़ा रहता है। तो थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, वो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करेगा थ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा थ्रोम्बिन में। एंड एक और एंजाइम होता है, प्रोटीन होता है, सॉरी, फाइब्रिनोजेन, जो क्या करता है, ये थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन इसे एक्टिवेट करके कर देता है फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजेन को इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में। ओके, अब ये फाइब्रिन जो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। फाइब्रिन क्या होता है, प्रोटीन होता है, सॉल्युबल इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है। ये थ्रेड की स्ट्रक्चर, धागे के प्रकार का होता है और ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, ऐसे स्ट्रक्चर का, जिसे बोलते हैं क्या, जालीनुमा। जालीनुमा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, जिसके अंदर जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आकर इसी जाली में क्या कर जाते हैं, फंस जाते हैं। क्या करेंगे, इसी जाली में आकर फंस जाएंगे, और जब फंस जाएंगे तो जो ब्लड होगा क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। यही मैकेनिज्म है ब्लड क्लॉटिंग का। जब ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो ब्लीडिंग होना स्टॉप हो जाएगा, ब्लड जो है शरीर के अंदर से बाहर आना बंद हो जाएगा। तो क्या मैकेनिज्म समझ आया, क्या हुआ, जब हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो जो डैमेज टिश्यू है, जहाँ पे कटा हुआ है, वहां से एक रिलीज होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या रिलीज होता है, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। और जो हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स हैं वो रिलीज करते हैं एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। दोनों मिलके, दोनों कैल्शियम के संपर्क में आते हैं और कैल्शियम के संपर्क में आके एक एक्टिव एंजाइम का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, जिसे बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज का देखिए क्या काम होता है, जो प्रोथ्रोम्बिन हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है, बॉडी के अंदर पाया जाता है इनएक्टिव स्टेट में, इनएक्टिव स्टेट में इसे क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है, और एक्टिव करके क्या बनाता है, थ्रोम्बिन। क्या बनाता है, थ्रोम्बिन। अब हमारे अंदर फाइब्रिनोजेन भी प्रेजेंट होते हैं, एक प्रोटीन होता है जो क्या करता है, हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। फाइब्रिनोजेन जो क्या होता है, इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होता है। इसे क्या होगा, ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है एक्टिव स्टेट में फाइब्रिन में।
फाइब्रिन जो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जाली जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसके अंदर जो क्या है फॉर्म्ड एलिमेंट है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आके फंस जाते हैं और क्या होता है ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है, रुक जाता है और ब्लड क्लॉट हो जाता है। क्या इतनी बातें समझ आई? अब ये जो होता है प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन, ये प्रोटीन होता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा ये प्रोटीन्स बनते कहाँ हैं? ओके, ये प्रोटीन्स बनते कहाँ हैं? तो विटामिन के जो होता है ये प्रोथ्रोम्बिन को एंड फाइब्रिनोजेन को बनाने में मदद करता है। ओके, अब चलिए जानते हैं कि अब इससे बहुत सारे नीट में क्वेश्चंस आते हैं, बीएससी नर्सिंग में क्वेश्चंस आते हैं, तो देखते हैं कि कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या मैकेनिज्म आपको समझ आया अच्छे तरीके से? सिंपल सी बात है, देखिए सिंपल सी बात है, जहाँ पे कटेगा वहां भी जो सेल होंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगे, बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स होंगे वो रिलीज करेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन। दोनों क्या करेंगे, ढूंढेंगे कैल्शियम को, जो कैल्शियम है उससे मिलकर बनाएंगे थ्रोम्बोकाइनेज, जो थ्रोम्बोकाइनेज है प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में एंड फाइब्रिनोजेन को थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन में। एंड फाइब्रिन क्या होता है फॉर्म्ड, क्या होता है धागे के प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, जाली बनाता है, वहाँ उसमें क्या होते हैं जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स यहाँ पे फंस जाते हैं और ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इसमें से कहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने की संभावना है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में। जैसे कि विच ब्लड सेल्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, कौन से ऐसे ब्लड सेल्स हैं हमारे बॉडी में जो क्या करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। तो कौन से ऐसे ब्लड सेल्स हैं? प्लेटलेट्स ही तो प्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया था, तो कौन से हो जाएंगे प्लेटलेट्स, जिसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, विच प्रोटीन्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, कौन से ऐसे प्रोटीन्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। तो कौन से ऐसे प्रोटीन्स देखे थे हम लोग? फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ओके, नेक्स्ट, विच मेटल हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं? तो कैल्शियम देखे थे आप जब एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंड एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होते हैं कैल्शियम की मदद से जुड़ के क्या बनाते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। ओके, तो कौन सा मेटल हेल्प करता है? कैल्शियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, कौन से हमारे बॉडी में विटामिन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है मदद करता है? कौन सा हो जाएगा? विटामिन के। ओके, विटामिन के। अब चलिए देखते हैं क्यों ब्लड हमारे बॉडी में क्लॉट नहीं होता है। और ये जो प्रोटीन्स हैं जैसे फाइब्रिनोजेन है, प्रोथ्रोम्बिन है, ये हमारे बॉडी में बनते कहाँ हैं? ओके, चलिए देखते हैं। तो जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं जो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करती हैं, जैसे कि फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, वो उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में। फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन का जो क्या होता है फॉर्मेशन होता है, बनता है लीवर में। ये क्या करते हैं? ब्लड को क्लॉट करते हैं, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। बट लीवर से एक और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन होता है, जिसे बोलते हैं हीपेरिन। क्या बोलते हैं? हीपेरिन। ये दोनों जो प्रोटीन हैं लीवर से बनते हैं, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन, वो क्या काम करते हैं? ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं। बट हीपेरिन जो क्या करता है? एंटीकोगुलेंट होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, जो क्या करता है हमारे बॉडी में ब्लड जो खून हो थक्का ना बने उसमें क्या करता है? मदद करता है हीपेरिन। तो क्या इस क्वेश्चन का जवाब मिला कि हमारे बॉडी में ब्लड जो होते हैं क्लॉट क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज ऑफ हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं हीपेरिन। हीपेरिन क्या होता है? हमारे बॉडी में शरीर में ब्लड को थक्का नहीं होने देता है। अब आप ये सोच सकते हैं लीवर ही है जो क्या बना रहा है कि फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, जो ब्लड को क्लॉट करने वाले प्रोटीन है वो लीवर से ही बन रहा है। अब ब्लड को क्लॉट नहीं करने वाले जो प्रोटीन है वो भी लीवर से बन रहा है। ओके, तो एंटीकोगुलेंट अक्सर पूछा जाता है तो किसे बोलते हैं? हीपेरिन को बोलते हैं। तो बट हीपेरिन के साथ एक दिक्कत है। क्या है? दिक्कत है। हीपेरिन ये कहता है कि यदि हम
एयर के कांटेक्ट में या वो जब उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या हो जाता है, मर जाता है। क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। मतलब कि ये एंटीकोगुलेंट कैरेक्टर को क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो इसीलिए क्या होता है, जब हमारा हाथ, उंगली या कहीं पे इंजर्ड होता है तो क्या होता है, वहाँ पे एयर कांटेक्ट में आ जाता है, और एयर कांटेक्ट में आता है तो वहाँ के जो हिपेरिन होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ के जो हिपेरिन होते हैं वो मर जाते हैं। मर जाते हैं तो ब्लड को क्या होता है, क्लोट हो जाता है। वहाँ का ब्लड क्या हो जाता है, क्लोट हो जाता है। हिपेरिन क्या करता है, मैं ब्लड को क्लोट नहीं होने दूंगा। बात को समझिएगा। हिपेरिन कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ खून को थक्का नहीं बनने दूंगा। बट ये क्या कहते हैं कि कैसे नहीं थक्का बनने दोगे, हम थक्का बनवाएंगे। ओके, बट क्या होता है ये, बट इसके पास क्या है, एक कंडीशन है कि लेकिन यदि मैं एयर के कांटेक्ट में आऊंगा तो क्या हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। अपना एंटीकोगुलेंट जो कैरेक्टर है क्या हो जाता है, ये लॉस कर देता है। इसमें इसको क्या होता है, इन दोनों प्रोटीन को फायदा हो जाता है। ये दोनों कहते हैं कि कहता था ये हिपेरिन कि ब्लड को थक्का नहीं होने देंगे। अब तो मैं थक्का हो रहा हूँ, रोक के दिखा। तो क्या करता है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन मिलके जो मैकेनिज्म पीछे बताए हैं, ब्लड क्लोट हो जाता है। ओके, क्या इतनी बात समझ आई, ब्लड क्लोटिंग वाला बात क्या समझ आई? अक्सर देखते होंगे आप कि जो डॉक्टर्स हैं आपको इंजेक्शन देते हैं, तो जब दवा कोई भी क्या होता है, बोतल होता है, इंजेक्शन में क्या करते हैं, दवा को भरते हैं। भरने के बाद उस पर ऐसे 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 टच करते हैं। उसके बाद से जो एयर होता है, उसके अंदर का जो एयर होता है उसे निकाल देते हैं। उसके साथ साथ कुछ जो दवा होता है उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसे भी निकाल देते हैं। इसका केवल यही कारण होता है कि हिपेरिन उसके अंदर एयर रहेगा। जब एयर रहेगा तो क्या होगा, इंजेक्शन करेंगे, वहाँ का जो क्या होंगे, वहाँ के जो ब्लड होंगे वो क्लोट हो जाएंगे। एयर के कांटेक्ट में हिपेरिन आएगा, वहाँ के ब्लड क्लोट हो जाएंगे। आप देखते होंगे कि कुछ यहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं इंजेक्शन लगाते हैं तो यहाँ का जो मसल्स होता है बहुत टाइट हो जाता है और बहुत दर्द करता है। उसका मात्र यही कारण होता है कि वहाँ का जो हिपेरिन है वो क्या हो जाता है, क्लोट हो गया रहता है और पेन करता है। तो जो इंजेक्शन में एयर है वो उसके थ्रू चला जाता है, वहाँ के ब्लड क्लोट कर जाते हैं, हिपेरिन वहाँ का मर जाता है, इसलिए वहाँ का ब्लड क्लोट हो जाता है। ओके, इसी टाइप के लेक्चर को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।